हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 मई और 9 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये दुनिया भर में पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है। ये मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और पहला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2006 में शुरू किया गया था। इस बार की इसकी थीम है सिंग फ्लाई शोरो लाइक अ बर्ड्स। आठ मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और इसकी थीम थी इस बार की अनस्टॉपेबल। 8 मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और इसकी थीम थी इस बार की एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द गोल्डन थैलेसीमिया कम्युनिटी। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 1 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल लेबर डे, 4 मई को मनाया गया है ऑल माइंड्स डे और 4 मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड अस्थमा डे और इसकी थीम थी इस बार की अनकवरिंग्स अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। 5 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ और इसकी थीम थी इस बार की फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ और 5 मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 5 मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और इसकी थीम थी इस बार की सेकंड्स सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 2nm प्रोसेस चिप का अनावरण किस कंपनी ने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, IBM ने दुनिया का पहला 2nm प्रोसेस चिप का अनावरण किया है। यह 2nm एक चिप पर लगे ट्रांजिस्टर के आकार को संदर्भित करता है और नई 2nm चिप में 333 मिलियन ट्रांजिस्टर प्रति वर्ग मिलीमीटर है, तो एक नग के बराबर की चिप में 50 अरब ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 मई 2021 को किस राज्य ने कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू किया गया है और इसे शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मई 2021 को शिमला में कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है। ये कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों की सुविधा के लिए है। कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर मदद मांगने के लिए फ़ोन करने वाले सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला और इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और इसके पड़ोसी राज्य हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और
हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं एल नारायण स्वामी। और हिमाचल प्रदेश राज्य में ही ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और हिमाचल प्रदेश राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अटल टनल होगा, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना मानव कब्र स्थल को खोजा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका देश में सबसे पुराना मानव कब्र स्थल को खोजा गया है। ये अफ्रीका के केन्याई तट पर एक गुफा स्थल पंगा या सईदी में पुरातत्वविदों द्वारा एक 78,000 वर्षों पुरानी कब्र खोजी गई है। और ये 2010 में खुदाई शुरू होने के बाद से मानव उत्पत्ति अनुसंधान के लिए पंगा या सईदी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। पंगा या सईदी गुफा स्थल के मुहाने पर दफन एक बच्चा भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल के कौन से सीज़न को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, 14वें संस्करण को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया है। इसी के साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 6 शहरों के बजाय 2 शहरों में ही मैच कराने का फैसला लिया था, परंतु अन्य अध्यक्षों ने इस फैसले पर सहमति नहीं अर्जी की थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू इंक को खरीदने के लिए कितने बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है, यानी 3.3 लाख करोड़ रुपए का। इस डील की खबर बाहर आने पर याहू के शेयर की कीमत लगभग 48% बढ़ गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इस डील के लिए प्रति शेयर $31 नकद और स्टॉक की पेशकश कंपनी से की। याहू के पास करीब 50 करोड़ यूजर्स हर महीने समाचार, फाइनेंस और स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। साथ में याहू के पास कंज्यूमर ईमेल सर्विसेज की सुविधा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नए डंक विल्ट्स डायनासोर की खोज की है? आंसर है ऑप्शन बी, जापान में। पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जापान के दक्षिण द्वीपों में से एक पर एक नए जीन्स हाइड्रोसोर्स या डंक विल्ट्स डायनासोर यम्पासोर्स इजानागी की प्रजातियों की खोज की है। जीवाश्म खोज से पता चलता है कि शाकाहारियों ने एशिया से उत्तरी अमेरिका पलायन किया है। शोध एक न्यू बसल्स हाइड्रोसोर्स वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। जापान 4 बड़े द्वीपों का देश है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। जापान के हिरोशिमा में ही अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 में
लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। इसके 3 दिन बाद ही एक और परमाणु बम 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था और इसका नाम था फैटमैन। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम है फुकागो विकसित किया गया है जापान में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक खुला और समावेशी मंच बनाने के लिए एक टैक्स हब लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक ने एक खुला और समावेशी मंच बनाने के लिए एक टैक्स हब लॉन्च किया है। ये रणनीतिक नीति संवाद को बढ़ावा देगा, ज्ञान साझा करने में सुधार करेगा और एशियाई विकास बैंक सदस्यों और विकास भागीदारों के बीच कर नीति और प्रशासन पर समन्वय को मजबूत करेगा। एशिया पैसिफिक टैक्स हब घरेलू संसाधन जुटाने को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को अधिकतम करेगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुको अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, CBSE दोस्त फॉर लाइफ। ये कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इसका उपयोग 10 मई 2021 से काउंसिल सत्र के लिए किया जा सकता है। ऐप छात्रों को 10+2 के बाद विचारोत्तेजक पाठ्यक्रम गाइड्स और मानसिक स्वास्थ्य पर सुझाव भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे मेट्रो रेल के लिए भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए वित्त अनुबंध पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, के राजा रमन ने हस्ताक्षर किए हैं। ये वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के राजारमन ने भारत सरकार की ओर से ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य है पुणे शहर में घनी आबादी वाले क्षेत्र में कुशल, सुरक्षित, आर्थिक और प्रदूषण मुक्त मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी संस्था ने 5G परीक्षण करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? आंसर है ऑप्शन डी, दूरसंचार विभाग ने सरकारी संस्थान 5G परीक्षण करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट किस देश में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए 240 मिलियन यूरो का निवेश करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम ने सीरम इंस्टीट्यूट अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए 240 मिलियन यूरो का निवेश करेगा। सीरम ने कोडाजैक्सिन्स इंक के साथ साझेदारी में पहले ही यूके में कोरोना वायरस के लिए एक खुराक वाले नेसल वैक्सीन के लिए पहले चरण में परीक्षण शुरू कर दिया है। ये स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे बढ़ते क्षेत्रों में यूके में नए भारतीय निवेश के 533 मिलियन का हिस्सा था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1966 में और ये किया गया था साइरस पूनावाला के द्वारा की गई थी। ये आधार पूनावाला के पिता हैं। आधार पूनावाला 2001 में सीरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए और 2011 में कंपनी के CEO बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान की विजेता कौन है? आंसर ऑप्शन ए, श्वेता नेवा सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान की विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में
2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी वो लोग दोनों, राफेल नडाल और नाओमी ओसाका टेनिस में 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी सत्यजीत रे अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।